किराएदार बनाएंगे केजरीवाल सरकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 11 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। एक तरफ केजरीवाल जहां चौथी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने की कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के विजय रथ को रोकने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अब जो नया दांव चला है, उसके बाद दिल्ली में रहने वाले 50 लाख किराएदार भी ये कहने लगेंगे कि चौथी बार केजरीवाल की सरकार। दिल्ली के करीब 32% वोटरों के लिए क्या है केजरीवाल की फ्री बिजली पानी वाली नई स्कीम, जिसने दिल्ली चुनाव का पूरा समीकरण ही बदल के रख दिया है। हिंदी खबर की इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। चुनाव में गारंटी का अंबार, दिल्ली वालों की बहार। अब दिल्ली के किराएदारों पर मेहरबान केजरीवाल। दुख की बात है कि दिल्ली में रहने वाले किराएदारों को फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट नहीं मिलता। उसके अलग अलग कारण अलग अलग जगह हो सकते हैं, लेकिन जो भी कारण हो, किराएदार भी दिल्ली के रहने वाले हैं, उनको भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चाहिए। किराएदार बनाएंगे दिल्ली में चौथी बार केजरीवाल सरकार। तो मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूँ कि चुनाव के बाद, हमारी सरकार बनने के बाद, हम ऐसी योजना लेके आएंगे और ऐसा वो बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे, जिससे किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चालू हो। चुनावी सीजन में राजधानी दिल्ली में लोक लुभावन वायदों का अंबार लगा हुआ है। दिल्ली में केजरीवाल की मुफ्त की योजनाओं के सियासी इम्पैक्ट के बाद अब हर पार्टी की ओर से दिल्ली वालों को तरह तरह की गारंटियां दी जा रही हैं। मगर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के एक दांव ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की फ्री वाली स्कीम को एक झटके में ध्वस्त कर दिया है। केजरीवाल के इस मास्टर स्ट्रोक से दिल्ली के किराएदारों की बल्ले बल्ले हो गई है और दिल्ली में रहने वाले किराएदार ये कहने लगे हैं कि चौथी बार केजरीवाल सरकार। किराएदारों को बिजली फ्री हो जाएगी अगर केजरीवाल आ गया तो। ये ऐसा झूठ नहीं बोलेगा, देगा ये। जब ये 200 यूनिट फ्री कर सकता है तो किराएदारों को भी बिल्कुल दे सकता है। हम लोग तो भाई 12 रुपये बिल भरते हैं अभी। केजरीवाल पे मुझे पूरा यकीन है, पर हाँ, बीजेपी आती है तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये हमें पक्का विश्वास है। दरअसल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किराएदारों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है और कह दिया है कि फ्री बिजली फ्री पानी स्कीम का फायदा अब मकान मालिकों के साथ ही साथ किराएदारों को भी दिया जाएगा, जिसके बाद दिल्ली में रहने वाले किराएदारों की अब तक की जो शिकायत रहती थी कि उन्हें आम आदमी पार्टी की सरकार में इस योजना का फायदा नहीं मिल पा रहा है, उनकी ये शिकायत अब दूर हो जाएगी। केजरीवाल के इस ऐलान के बाद अब दिल्ली के किराएदारों को भी मिलेगी मुफ्त बिजली और मुफ्त का पानी। आप सरकार के चौथे टर्म में किराएदारों को मिलेगा बड़ा फायदा। चुनाव के बाद अलग से योजना लाने का केजरीवाल का ऐलान। दिल्ली के करीब 50 लाख से ज्यादा किराएदारों को मिलेगा इस स्कीम का फायदा। अभी दिल्ली में हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त है। दिल्ली में हर महीने 21,000 लीटर पानी फ्री है। लेकिन ज्यादातर मकान मालिक आम आदमी पार्टी सरकार की इस स्कीम का फायदा खुद ले लेते हैं और अपने किराएदारों से पूरा पैसा वसूलते हैं। मगर अब मकान मालिकों के साथ ही साथ किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी स्कीम का फायदा मिलेगा। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो किराएदार मेरे को घेर लेते हैं, कहते हैं जी आपके अच्छे स्कूल हैं, उसका बेनिफिट हमें मिल रहा है, मोहल्ला क्लिनिक का मिल रहा है, अस्पतालों का मिल रहा है, फ्री बस सेवा का मिल रहा है, फ्री तीर्थ यात्रा का मिल रहा है, लेकिन आपके फ्री बिजली और पानी का बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा। तो मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूँ कि चुनाव के बाद, हमारी सरकार बनने के बाद, हम ऐसी योजना लेके आएंगे और ऐसा वो बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे, जिससे किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चालू हो। तो मैं सभी किराएदारों को बधाई देना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा कदम होगा। दिल्ली में अधिकतर पूर्वांचल के किराएदार आते हैं, पूर्वांचल से लोग आते हैं जो किराए पे रहते हैं और बहुत गरीब होते हैं। मैंने देखा एक एक बिल्डिंग में 100-100 लोग भी रह रहे हैं और इतनी गरीबी की हालत में और इतने उसमें जब उनको सब्सिडी का और सरकार के बेनिफिट का नहीं मिलता तो उनको बड़ी तकलीफ होती है, फाइनेंशियली उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो उन सब लोगों को अब
फ्री बिजली पानी का बेनिफिट मिलना चालू होगा। इससे पहले केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी योजना शुरू करने के साथ ही साथ महिला सम्मान योजना को 1100 रुपए महीने से बढ़ाकर 2100 रुपए महीना करने का वायदा किया था। जिसकी नकल करते हुए 17 जनवरी को बीजेपी ने चुनाव के लिए अपने संकल्प पत्र में महिलाओं को 2500 रुपए देने का वायदा कर दिया था। मगर अब आम आदमी पार्टी ने नहले पर दहला मारते हुए दिल्ली के किराएदारों को ही अपने पाले में कर लिया है, जिसके बाद अब केजरीवाल को चौथी बार मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद जब अरविंद केजरीवाल ने फ्री बिजली और फ्री पानी स्कीम की शुरुआत की थी तो विपक्ष ने इस पर काफी बड़े सवाल खड़े किए थे और कहा था कि इसे लागू नहीं किया जा सकता। मगर पिछले 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी की सरकार ने न सिर्फ दिल्ली वासियों को फ्री बिजली और फ्री पानी दिया, बल्कि दिल्ली की सरकारी बसों में महिलाओं को फ्री में बस यात्रा की सुविधा भी दे दी है। केजरीवाल की इन फ्री वाली योजनाओं के आगे पहले से ही बीजेपी और कांग्रेस की हालत खराब थी। ऊपर से केजरीवाल ने किराएदारों को भी साधने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसका चुनाव में कितना बड़ा असर पड़ सकता है, आइए आंकड़ों के जरिए आपको समझा देते हैं। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक दिल्ली में रहने वाला हर तीसरा आदमी किराएदार है और राजधानी दिल्ली में 32.28% किराएदार रहते हैं। यानी दिल्ली के 1,55,00,000 मतदाताओं में से 50,03,400 किराएदार हैं। नई दिल्ली में सबसे ज्यादा 51.58% लोग किराए के घरों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। दक्षिण पूर्व दिल्ली में 41.91% और दक्षिण पश्चिम दिल्ली में 39.9% किराएदार हैं। ऐसे में अगर दिल्ली के इन किराएदारों ने केजरीवाल की फ्री बिजली और फ्री पानी स्कीम के साथ खुद को जोड़ लिया और चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान कर दिया, तो सोचिए दिल्ली चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी को कितनी बड़ी जीत मिल जाएगी। यही वजह है कि केजरीवाल के ऐलान के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बड़ी खलबली मची हुई है। मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि चुनाव के बाद, हमारी सरकार बनने के बाद, हम ऐसी योजना लेके आएंगे और ऐसा वो बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे जिससे किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चालू हो। तो मैं सभी किराएदारों को बधाई देना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा कदम होगा। मकान मालिक मीटर किराएदार के नाम से लगेगा ही नहीं तो उसको कहां से सुविधा मिलेगी? ये तो जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात है। किराएदार भी समझता है कि मेरे नाम से ना मीटर लगेगा ना मेरे नाम से बिल आएगा, तो ये तो जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात है। योजना बनाएगा मकान मालिक, कौन चाहेगा कि वो उसके नाम से मीटर लगे? आज राशन कार्ड बनने के लिए वो मकान मालिक लिख करके नहीं देता है, वोट बनाने के लिए लिख करके नहीं देता, तो उनके नाम से पानी का मीटर और बिजली का मीटर कैसे लग जाएंगे? आप ये बताइए। टेनेंट्स का तो उन्होंने फ्री करने का 2015 या 16 में भी कहा था, मेरे ख्याल से 15 के चुनाव में भी कहा था, 18 के चुनाव में भी कहा था, तो अभी तक हुआ क्यों नहीं? 10 साल से आप कह रहे हो कि आप किराएदारों के लिए माफ कर दोगे। मुझे याद है इन्होंने तो ये भी कहा था कि हम मीटर लगवा देंगे हर कमरे में, हर व्यक्ति का अलग अलग मीटर हो जाएगा। क्या हुआ उस सब का? और ये तो आप कर सकते थे, आप कानून बदलिए, आप मीटर का कानून बदलिए और आप बिजली का बिल लीजिए। तो अभी तक क्यों नहीं आपने किया? फिर चुनाव आया है, फिर एक झूठ शुरू हो गया। अगर आप दिल्ली में किराए पर रहते हैं तो एक आंकड़े के मुताबिक आपको दिल्ली में रहने के लिए हर महीने कम से कम 20 से 25 हजार रुपए खर्च करने होते हैं, जिसमें 1 BHK या 2 BHK मकान का किराया 15,000 रुपए से शुरू होता है। तो प्रति व्यक्ति बिजली पानी का बिल 1,500 रुपए से शुरू होता है। ऐसे में अगर दिल्ली में रहने वाले किराएदारों के बिजली पानी के 1,500 रुपए हर महीने और साल के 18,000 रुपए बच जाते हैं, तो सोचिए उनका कितना बड़ा फायदा होगा। यही वजह है कि 2025 के दिल्ली चुनावों में केजरीवाल का ये अब तक का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है और राजनीतिक पंडितों का भी मानना है कि इससे केजरीवाल की पार्टी को चुनाव में काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। साथियों, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक अरविंद केजरीवाल का दिल्ली के चुनाव में सिद्ध होगा, क्योंकि वोटर तो तमाम लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने मकान नहीं है दिल्ली में और वो वोट देते हैं। और पूर्वांचल से तमाम दूर के राज्यों से लोग आते हैं, तो उनको अगर थोड़ी सी भी राहत मिल जाती है तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, मैं समझता हूँ, दिल्ली सरकार की। और कहीं ना कहीं
इस तरीके के मास्टर स्ट्रोक जो डे बाई डे अरविंद केजरीवाल की तरफ से आ रहे हैं, इससे ये तो बड़ा स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय दिल्ली के चुनाव में उतनी मुखर और उतनी आगे नहीं दिखाई दे रही है, या ये कह लीजिए कि उनका जो मनोबल होता है, जिस तरीके से वो चुनाव लड़ते हैं, वो स्थिति कार्यकर्ता की भाजपा के दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। सच स्वीकार करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि केजरीवाल के जो मास्टर स्ट्रोक हैं, इनका एक बड़ा असर 8 फरवरी को देखने को मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में रहने वाले किराएदारों के लिए फ्री बिजली और फ्री पानी स्कीम लॉन्च करने का जो वायदा किया है, ये किस तरह का होगा, इसमें कितनी यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, महीने में कितने लीटर फ्री पानी मिलेगा, ये अभी साफ नहीं है। मगर माना जा रहा है कि दिल्ली में फ्री बिजली और फ्री पानी वाली जो योजना इस वक्त चल रही है, शायद किराएदारों के लिए भी कुछ इसी तरह की स्कीम केजरीवाल चौथी बार सरकार बनने के बाद लेकर आ सकते हैं। दिल्ली में अधिकतर पूर्वांचल के किराएदार आते हैं, पूर्वांचल से लोग आते हैं जो किराए पे रहते हैं और बहुत गरीब होते हैं। मैंने देखा है एक बिल्डिंग में 100 लोग भी रह रहे हैं, और इतने गरीबी की हालत में और इतने उसमें जब उनको सब्सिडी का और सरकार के बेनिफिट का नहीं मिलता तो उनको बड़ी तकलीफ होती है, फाइनेंशियली उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो उन सब लोगों को अब फ्री बिजली पानी का बेनिफिट मिलना चालू होगा। विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। इस नाते से अरविंद केजरीवाल कोई भी ऐसी झूठी घोषणा छोड़ना नहीं चाहते जिससे उनको राजनीतिक जमीन मिले। हम सब ने देखा है कि 10 साल में जो भी दिल्ली के साथ उन्होंने किया, उससे उनकी राजनीतिक जमीन पूरी तरीके से खिसक चुकी है। और अब बौखलाए और बेचैन केजरीवाल क्या कुछ कह दें, उनको भी समझ में नहीं। साल 2013 में केजरीवाल की सरकार ने फ्री पानी स्कीम शुरू की थी। इसके तहत दिल्ली वालों को हर महीने 20,000 लीटर पानी फ्री दिया जाता था। 20,000 लीटर से ज्यादा इस्तेमाल करने पर पानी का बिल देना होता है। इसी तरह से साल 2014-15 में दिल्ली में फ्री बिजली स्कीम की शुरुआत हुई थी और दिल्ली सरकार हर महीने 200 यूनिट बिजली फ्री में देती है। जुलाई और अगस्त 2024 में 17 लाख घरों का बिजली का बिल 0 आया था। वहीं 201 से 400 यूनिट हर महीने बिजली इस्तेमाल करने वाले परिवारों को 50% की सब्सिडी दी जा रही है। इससे दिल्ली सरकार पर सब्सिडी का बोझ तो बढ़ रहा है, मगर दिल्ली वालों की मौज आ चुकी है, क्योंकि फ्री बिजली और फ्री पानी के साथ ही साथ केजरीवाल सरकार ने 2020 के चुनावों से पहले दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री बस सफर की शुरुआत कर दी थी। वहीं अब महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 1100 रुपए की जगह 2100 रुपए महीने देने का भी केजरीवाल ने वायदा कर दिया है, जिससे दिल्ली चुनाव से पहले ही केजरीवाल इस बार सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। और हिंदी खबर ने दिल्ली में दिसंबर महीने में जो ओपिनियन पोल किया था, उसमें आम आदमी पार्टी को 70 में से 55 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 15 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। ऊपर से केजरीवाल ने दिल्ली के किराएदारों के लिए फ्री बिजली और फ्री पानी देने का वायदा करके दिल्ली में रहने वाले 50 लाख से ज्यादा किराएदारों को भी साध लिया है। अगर केजरीवाल का ये दांव वोटों में तब्दील हो गया तो फिर 8 फरवरी को केजरीवाल की पार्टी 2020 जैसी या फिर उससे भी बड़ी जीत दर्ज कर सकती है। गोपाल शाही के साथ अतुल अग्रवाल, दिल्ली, हिंदी खबर।